हेलो फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मेरा पहला वीडियो था जिसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को एकदम बेसिक से सिखाया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं। फिर इसके बाद मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू की थी, जिसमें मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषाएं विस्तार रूप में बतलाई थी। और उसके आगे हम आज पढ़ेंगे नाउन के प्रकार, क्योंकि अब एक एक करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में फुल डिटेल्स भी जानना ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हमारे 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए थे, जिनका नाम है कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो चलिए पहले हम उसे समाप्त कर लेते हैं, फिर लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं, जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन का हिंदी अर्थ है संयोजक। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइंस 2 नाउन्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। इसका अर्थ है कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम संयोजक कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन दी हुई है जो शॉर्ट फॉर्म में है। ज्वाइनिंग वर्ड, अभी मैंने बताया कि 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द ही संयोजक कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें कई सारे कंजक्शन वर्ड दिए हुए हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एंड, बट, दैट, और, बिकॉज, एक्सेट्रा इत्यादि। अगला एग्जाम्पल है जो एक सेंटेंस के माध्यम से आपके समीप लाया जा रहा है। रीता एंड अमित प्लेड क्रिकेट। रीता और अमित ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, जिनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि रीता और अमित क्रिकेट खेलते थे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सुनीता इज़ वेरी स्मार्ट सो एवरीबडी लाइक्स हर। अब यहाँ पे क्या है? सुनीता इज़ वेरी स्मार्ट, ये हमारा एक अलग वाक्य है, और एवरीबडी लाइक्स हर ये हमारा एक अलग वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सो मिस होता है, इसलिए। तो देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। सुनीता इज़ वेरी स्मार्ट सो एवरीबडी लाइक्स हर। सुनीता बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए सभी लोग उसको पसंद करते हैं। तो चलिए हम अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं, जिसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी अर्थ है विस्मयादि बोधक। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो, ग्रीटिंग्स, सरप्राइज इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। इसका हिंदी परिभाषा हम देखते हैं। तो ऐसे शब्द जो अचानक हृदय से उत्पन्न हो, चाहे वो खुशी के भाव दें, दुख के दें, अभिवादन के दें, या फिर आश्चर्य के भाव दें, वो सभी हमारे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ताकि हमें अच्छे समझ में आए। वाव, हुर्रे, अलाज, ओह, हेलो, हे, एक्सेट्रा। तो वाव, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं आश्चर्य के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। हुर्रे, जब भी हम समूह में जब खुशी व्यक्त करते हैं तो हुर्रे शब्द का यूज़ करते हैं। अलाज, अलाज का अर्थ होता है अफसोस। ओह, जब भी हमें कभी दुख होता है, चोट लगती है, तो ओ शब्द का प्रयोग करते हैं। हेलो और हे का प्रयोग हम अभिवादन के लिए करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। अब यहाँ पे क्या है? घर को देखकर आश्चर्य हो रहा है कि घर कितना सुंदर है, इसलिए हम यहाँ पे वाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ओह, आई लॉस्ट माई फ़ोन। तो अगला एग्जाम्पल है ओह, आई लॉस्ट माई फ़ोन। अब यहाँ पे क्या है? फ़ोन खोने पर एक दुख व्यक्त हो रहा है,
जिसके लिए हम ओ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ओह, मैंने अपनी मोबाइल या फिर फ़ोन खो दी। अगला एग्जाम्पल, हेलो, नाइस टू मीट यू। अभिवादन के लिए हमने हेलो शब्द का प्रयोग किया। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा या तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो मुझे आशा है कि अभी तक जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी हमने पढ़ी, वो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। तो नाउन के प्रकार, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन हमारे बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और हमारा होता है मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पांचों हमारे प्रकार हैं नाउन के। तो सबसे पहला हमारा है प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी आपके सामने है और हिंदी डेफिनेशन भी है। तो आप लोग इसे अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा और इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो चलिए पहले इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। देखिए सेम डेफिनेशन है नाउन वाली, बस इसमें अलग क्या है, तो ये जो पार्टिकुलर वर्ड है, पार्टिकुलर का अर्थ होता है विशेष, यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ चेंज हो गया। क्या अर्थ हुआ इसका, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे अच्छे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है वी मेट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहाँ पे दिल्ली प्लेस का नाम है, इंडिया भी हमारे प्लेस का नाम है, और ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है। तो चलिए अगले टाइप्स ऑफ नाउन पे चलते हैं, जिसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी अर्थ है जातिवाचक संज्ञा। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं, द नेम ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल आर कॉल्ड कॉमन नाउन। इसका हिंदी अर्थ है कि व्यक्ति या वस्तु के सामान्य नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये सामान्य नाम क्या है, सामान्य का अर्थ है, इंग्लिश में ही हम इसे कॉमन कहते हैं। सामान्य का अर्थ है सभी लोगों में, यानी कि एक व्यक्ति या एक किसी वस्तु को देखकर हम उसके पूरी जाति का बोध करें, वही हमारा कहलाएगा सामान्य। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पे स्कूल हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किस लिए, क्योंकि स्कूल का कोई नाम नहीं है, बल्कि ये स्कूल है। स्कूल के कैटेगरी में बहुत सारे स्कूल के नाम भी आ सकते हैं, और अगर स्कूल का नाम दिया हो जैसे सेंट जेवियर्स बाल विद्यालय, लालसा इंटरनेशनल इत्यादि, अगर ये सब नाम है तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर नाम नहीं है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बुक हमारा क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि किताब, कौन सी किताब, तो किताब तो बहुत सारी हो सकती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो बहुत सारी किताब। अगर उनका नाम है तो वो हमारे प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, अगर नाम नहीं है तो ये हमारे कॉमन नाउन कहलाएंगे। तो चलिए अगले टाइप्स ऑफ नाउन पे चलते हैं, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन, जिसका हिंदी अर्थ है समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा दी हुई है, द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसका अर्थ है कि किसी संज्ञा से जब एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हीं को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख, द आर्मी डिफीटेड द इनेमी। अब यहाँ पे आर्मी और इनेमी ये दोनों ही क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन, दोनों ही ग्रुप ऑफ पर्सन, इसलिए ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट इज़ इन फेवर ऑफ द पुअर। जो सरकार है वो गरीबों के पक्ष में है।
तो यहाँ पे जो गरीब हैं, गरीब के पहले द लगा और द संबोधित करता है पूरी कम्युनिटी को। तो ये एक गरीब की बात नहीं हो रही है, द लग गया, इसका अर्थ ये पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है। तो जो सरकार है वो किसके पक्ष में है? गरीबों के पक्ष में है। तो यहाँ सरकार हमारा कलेक्टिव नाउन है और जो गरीब है ये भी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो चलिए अगले टाइप्स ऑफ नाउन पे चलते हैं, जिसका नाम है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का हिंदी अर्थ है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो इंग्लिश डेफिनेशन देखिए, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। क्या कह रहा है ये? वो ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ तौल या माप सकते हो, और जो द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता हो, उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम अच्छे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई ड्रिंक मिल्क डेली इन द नाइट। मैं रोज़ रात में दूध पीता हूँ। अब यहाँ पे द्रव्यवाचक क्या है? लिक्विड क्या है? मिल्क। तो मिल्क हमारा हो गया मटेरियल नाउन, क्योंकि इसे हम छू सकते हैं, गिन नहीं सकते, इसे हम तौल सकते हैं, माप, इसका मापन है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी। जो सिल्वर है, चांदी है, उसका प्रयोग गहने बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सिल्वर क्या है? तो सिल्वर हमारा पदार्थ है, चांदी हमारी पदार्थ है, जिसे हम गिन नहीं सकते, इसे हम तौल सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन ना सकें, सिर्फ केवल तौल सकें या मापन कर सकें, उनको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अगले टाइप्स ऑफ नाउन पे चलते हैं, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी अर्थ है भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन देखते हैं इसका, द नेम ऑफ क्वालिटीज़, आइडियाज़, इमोशंस एंड सच थिंग्स विच वी कांट सी और टच इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे आइडियाज़ में होता है विचार, इमोशंस भाव, सच थिंग्स यानी कि ऐसी अन्य चीज़ों की बात कर रहा है। तो चलिए इसकी हिंदी परिभाषा देख लेते हैं। तो ऐसी संज्ञा जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकें, ना हम देख सकें और ना ही छू सकें, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एट टॉफ़ी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब ये जो बचपना है, बचपन है, इसे क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या छू सकते हैं? नहीं छू सकते, सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो आई एट टॉफ़ी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मैं बचपन के दिनों में टॉफ़ी खाया करता था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द साइट ऑफ सनराइज इज़ ब्यूटीफुल। जो सूर्य की किरणों का दृश्य बहुत ही सुंदर है। तो ये जो सुंदरता इसकी बता रही है, क्या इसे हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। छू सकते? नहीं छू सकते, बस इसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के टाइप्स। तो इसी के साथ